वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्पीड टेस्ट कंपैरिजन वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम कह सकते हैं कि भाई बहन की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि दोनों ही मोबाइल सेम कैटेगरी में आते हैं, सेम प्राइस में, सेम हार्डवेयर के साथ आते हैं। तो पहले मेरे पास है वीवो का V50। ये जो वीवो का फ़ोन है ये एंड्रॉयड 15 पर अपडेटेड है और ये 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है। 7S Gen 3 लगा हुआ है इसमें। 4 नैनोमीटर बेस्ड एक मिड रेंज आप कह सकते हो 5G हार्डवेयर है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से गेमिंग और दूसरी चीज़ों का हैंडल कर लेता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात कर लूँगी इसके कैमरों की। वीवो के जो अपने कैमरों के लिए बहुत फेमस है, इसका फ्रंट एंड बैक कैमरा मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही कमाल का और केपेबल है, और भाई डिस्प्ले बहुत अच्छा है। यहाँ पे दूसरा फ़ोन जो मेरे पास है वो है Redmi Note 14 Pro Plus 5G वाला। ये सेम हार्डवेयर है, इसमें भी 12 GB 512 GB वाला वेरिएंट है। 7S Gen 3 लगा हुआ है इसमें, एंड्रॉयड 14 है और HyperOS 1.0 की अपडेट इसमें चल रही है। तो दोनों के फ़ोन को हम बूट अप कर लेते हैं। और दोनों ही फ़ोन की हम प्राइस की बात कर लें तो दोनों ही सेम कैटेगरी में 1.5 लाख के आते हैं। मार्केट में ऑफलाइन में 140 तक का, 135 तक के मिल जाते हैं। अभी वीवो V50 तो नया आया है, तो ये आपको यूज़ में कहीं से नहीं मिलेगा। Redmi Note 14 Pro है, ये हमें यूज़ में मिल जाता है अराउंड 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के दरमियान। तो वीवो का भी सेम काइंड ऑफ प्राइस यही चलेगी। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि इतने प्राइस में आपको 125 तक का आपको मार्केट में मिल जाएगा कुछ 2-3 वीक के बाद, क्योंकि यूज़र इतने देर में बोर हो जाते हैं, फिर बाद में सेल कर देते हैं, अक्सर आ जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। वीवो में हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग, और जो Xiaomi है वो 5450 शायद mAh है और 120 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की मैंने शुरू से ही बात करता हूँ कि वीवो की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है Xiaomi की निस्बत में। लेकिन जो वीवो का डिस्प्ले है वो भी यहाँ पे Xiaomi के डिस्प्ले को मार खाता है। वीवो का जो डिस्प्ले है ये क्वाड कर्व में आता है और चारों तरफ से कर्व है, और Xiaomi का एक साइड से है। बाकी पीक ब्राइटनेस दोनों की 4500 है, और जो हाई बीम ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स है वीवो की, और शायद 1500 निट्स है Xiaomi की। तो दोनों ही डे विजिबिलिटी में दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बहुत यानी आप ब्राइट हैं, आप इजीली देख सकते हो, सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। बाकी स्पीड टेस्ट कंपैरिजन में हम थोड़े बहुत आपको और भी डिटेल इसके साथ बता देते हैं। यहाँ पे जो ऐप ओपनिंग स्पीड है, मतलब कि यहाँ पे वीवो की जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब इन टर्म ऑफ Xiaomi का जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा है। मतलब 7S Gen 3 ये नहीं है कि वो एक अच्छा प्रोसेसर नहीं है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो HyperOS है इन्होंने पिछले साल ही लॉन्च किया है, तो ये इतना अपडेटेड नहीं है, मतलब इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है इन फ़ोन्स के लिए। तो ये थोड़ा बहुत बगी भी कह सकते हो, थोड़ा बहुत लैग भी करता है मिड रेंज में। नहीं, फ्लैगशिप के जो फ़ोन है Xiaomi 15 और ये Xiaomi 13 जो मेन है, जिनमें स्नैपड्रैगन 8 Elite आया, अभी 8 Gen 3 है, वो जो फ़ोन है उन पे ये अभी सही वर्क कर रहा है। लेकिन जो मिड रेंज जितने भी फ़ोन हैं जिनमें ये Redmi Note 14 Pro है, Pro Plus है, सिंपल 14 है, तो इनमें अभी या तो अपडेट आएगी या अपडेट से ठीक होंगी, इनकी स्पीड वगैरह ठीक होगी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनको GPU ग्राफिक वगैरह इसकी टेस्ट किए हैं, वो सेम है। गेम खेल के भी देखी है इस पर पूरा, इस पर एक डेडिकेटेड मैंने गेमिंग रिव्यू अपने चैनल पर अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है और केपेबल है। और बैटरी डिपार्टमेंट दोनों का बहुत अच्छा है, आपका 1.5 दिन आराम से चलेंगे दोनों ही फ़ोन। और 120 वाट्स की और 90 वाट की कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 5-10 मिनट का फ़र्क है। तो फास्ट चार्जिंग भी बहुत अच्छी है। रही बात कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा Xiaomi को बैक कैमरे में आ जाए, यहाँ पे 200 मेगापिक्सल की पिक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन वीवो के फ़ोन्स की भी बहुत अच्छी आती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट बनाता है वीवो। फ्रंट कैम में वीवो यहाँ पे बाजी मारेगा, क्योंकि वीवो में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और वो बहुत कमाल का नेक्स्ट लेवल का कैमरा है। यकीन माने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। अगर एक मिड रेंज आप फ़ोन ढूंढ रहे हैं, मतलब जिसमें आप नॉर्मल सी गेमिंग कर सकें और साथ में आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला और अच्छा कैमरे वाला फ़ोन है, तो आप वीवो की तरफ जा सकते हो। और ये IP69 की वाटर रेजिस्टेंस के साथ आया, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको पूल शूल में भी लेकर आराम से जा सकते हो, कि ये आपका फ़ोन पानी में ख़राब नहीं होगा। बाकी इसमें नॉर्मली गेमिंग भी हो सकती है। मैं वीवो V50 का इंशाल्लाह कुछ दिनों तक अपने चैनल पर फुल गेमिंग वीडियो जो होगी, PUBG का कितने FPS आता है, क्या हिसाब किताब, रिकॉर्डिंग के साथ सारा कुछ अपलोड कर दूंगा। कितनी बैटरी लॉस होता है, गर्म होता है या नहीं होता, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे साथ साथ बता दूं कि मैंने वीवो जो V50 है, मैंने अभी कोई 2-3 घंटे टेस्ट आउट किया है। मैंने इस पर हार्डली टेस्ट किए हैं, बहुत सारी वो दफ़ा बूटअप किया है, डिफरेंट ऐप ओपनिंग की हैं, थ्रोटल टेस्टिंग की हैं, ग्राफिक टेस्ट किए हैं। तो भाई ये फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ, 1% भी हीट नहीं हुआ, बिल्कुल ठंडा रहा है।
1% भी यानी होता है ना हल्का फुल्का वार्म हो जाए, वो भी नहीं हुआ। जो Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus है, इस पे मैंने शायद 2 किए हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे हीट पकड़ रहा है। उस दिन मैंने टेस्टिंग भी की थी तो नॉर्मल थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो इसमें वाइपर चैम्बर जो शायद है इसका, वो लगता है मुझे लगता है छोटा लगा है। वीवो में ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। तो बाकी डिस्प्ले जो है मुझे पर्सनली आपको कहूँ तो मुझे वीवो का ज़्यादा अच्छा लगा है, क्वाड है। और भाई जो इसका टच सैम्पलिंग रेट है वो भी मुझे लगता है ज़्यादा है, और अच्छा है, मतलब ऑप्टिमाइज़ भी ज़्यादा है। और अपडेट्स की बात कर लें तो यहाँ पे वीवो को एज है थोड़ा सा। वीवो यहाँ पे 3 साल की अपडेट्स दे रहा है, एंड्रॉयड अपडेट्स, और 4-5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है। और जो Xiaomi है इसकी 2 अपडेट्स आएंगी एंड्रॉयड की, और जो UI की अपडेट हैं शायद वो 3 साल की हैं, और सिक्योरिटी अपडेट्स भी हैं ये 3 साल की मिल जाएंगी हमें। तो आप ये माइंड में रख के देखें कि अगर आपको 2-3 साल फ़ोन चलाना है तो आप वीवो की तरफ 3 साल देना। लेकिन अगर इन दोनों फ़ोन को आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, नहीं अच्छे लग रहे, तो आप एक और इन कैटेगरी का फ़ोन भी है Oppo Reno 13 5G, उसका भी रिव्यू लेके आऊँगा। वो तीनों फ़ोन, इन तीनों का भी कंपैरिजन लेके आऊँगा, क्योंकि वो तीनों सेम कैटेगरी में आते हैं। वो भी 1.5 लाख का लॉन्च हुआ है। उसमें Dimensity 8350 है, जो कि मुझे लगता है कि इन दोनों को टक्कर देता है, और बहुत अच्छे से टक्कर देता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा हार्डवेयर है, वो इन दोनों से अच्छा हार्डवेयर है। और बाकी वो अभी उसकी फ़ोन की टेस्टिंग करूँगा मैं इंशाल्लाह, उसकी भी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। और सो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा इन सब वीडियोज़ को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि यार एक दफ़ा आप गुम जाओगे, ना मैं आपको दोबारा मिलूँगा, ना आप मुझे दोबारा मिलोगे। तो अब सो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में डन लिख दो यार कि मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच यार। इससे होता कुछ नहीं है, इससे थोड़ी सी ना एनर्जी मिलती है बंदे के अंदर यार, और वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों के लिए। आप भाई हो मेरे, मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ। मैं ख़ुद तो देखता नहीं हूँ वीडियोस, और भाई इंशाल्लाह एकदम खुशी होती है यार देख के, और कुछ नहीं है। बाकी ये दोनों ही फ़ोन हैं। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, एज़ अ शॉप मैं, क्योंकि साथ में फ़ोन सेल वगैरह भी करता हूँ, तो मुझे आइडिया है। अगर आप ले रहे हो मतलब कि आफ्टर रीसेल के लिए, तो यहाँ पे वीवो की मार्केट ज़्यादा तगड़ी है Xiaomi की निस्बत। वीवो का फ़ोन जल्दी सेल होता है, जल्दी बायर पकड़ता है। उसके बाद इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है इन टर्म ऑफ Xiaomi की वैल्यू थोड़ी सी कम है यहाँ पे, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप Xiaomi की निस्बत वीवो की तरफ जाएँ। यहाँ पे एक तो ये है कि आपको फ़ीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे पसंद आई है, वीवो की बहुत अच्छी है। और इन हैंड फील्ड जो वीवो की है ना, वो भी बहुत कमाल की है। हाँ, अगर आप ओप्पो और वीवो की कंपेयर करेंगे तो मैं Reno 13 को चूज़ करूँगा। अगर आपने वीवो या ओप्पो में चूज़ करवाना है तो Reno 13 इज़ अ वे बेटर दैन दिस वीवो फ़ोन। तो आप, मुझे लगता है कि आपको ओप्पो Reno की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसका डिस्प्ले जो स्मूथ है, वीवो का भी डिस्प्ले बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है इन्होंने यार, बहुत ही कमाल का है, बहुत पसंद है। लेकिन अब मैं Reno 13 को चूज़ करूँगा, उसकी भी वीडियो लेके आऊँगा। होप सो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।